कांग्रेस पार्टी के 10 बड़े नेता जो अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे। नंबर 10 पर आते हैं सादगी के सबसे बड़े प्रतीक कहे जाने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज के नेताओं को चुनाव जीतने के लिए करोड़ों का प्रचार और बाहुबल चाहिए होता है, लेकिन शास्त्री जी की सियासत का गणित इतना सीधा था कि विरोधी अपनी जमानत बचाने के चक्कर में पसीने छोड़ देते थे। शास्त्री जी ने चुनाव राजनीति की शुरुआत आज़ादी से पहले 1937 और 1946 में संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से की और दोनों बार एक तरफा जीत दर्ज की। पर असली इम्तिहान तो आज़ादी के बाद शुरू हुआ, जब 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में वो इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज सीट से मैदान में उतरे और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। इसके बाद 1962 के आम चुनाव में भी उन्होंने इसी सीट से भारी मतों से जीत की हैट्रिक लगाई। कद में जितने छोटे थे, सियासी अखाड़े में उनका दांव उतना ही भारी पड़ता था। विरोधी दल उनके खिलाफ चाहे जितने गठजोड़ बना लें, शास्त्री जी की बेदाग छवि के आगे सारा विपक्ष नतमस्तक हो जाता था और वो अपने पूरे जीवन काल में एक भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हारे। नंबर 9 पर आती हैं देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। सियासत में जब बड़े बड़े सूरमाओं की लुटिया डूब रही होती थी, तब प्रतिभा पाटिल जी बिना किसी हो हल्ले के चुपचाप जीत का परचम लहरा कर निकल जाती थी। इनका चुनावी रिकॉर्ड ऐसा है जिसे देखकर आज के चाणक्य भी अपना सिर खुजलाने लगेंगे। इन्होंने 1962 में पहली बार महाराष्ट्र की जलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और सीधे विधानसभा पहुंची। इसके बाद 1967, 1972, 1978 और 1980 में मुक्ताईनगर सीट से लगातार 5 बार विधायक बनी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट 1991 में आया, जब पार्टी ने उन्हें अमरावती लोकसभा सीट से मैदान में उतारा और वहां भी उन्होंने विरोधियों की हवा निकाल दी। पर क्या आपको पता है कि उनका सबसे बड़ा सियासी इम्तिहान कब हुआ? साल 2007 में जब देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन पाटिल जी ने वहां भी बाजी मार ली और अपने पूरे जीवन में चुनावी अजयता का 100% रिकॉर्ड कायम रखा। नंबर 8 पर आते हैं केरल की राजनीति के बेताज बादशाह ओमन चांडी जी। केरल की जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है और वहां के नेताओं के लिए अपनी सीट बचाना लोहे के चने चबाने जैसा होता है, लेकिन ओमन चांडी जी के लिए यह बच्चों का खेल था। 1970 में 27 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पुथुपल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जो जीत का सिलसिला फिर शुरू हुआ वो अगले 53 सालों तक कभी नहीं थमा। 1970, 1977, 1980, 1982, 1987, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 और फिर 2021 में लगातार 12 बार एक ही सीट से विधायक बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके खिलाफ हर चुनाव में नए पैंतरे आजमाए, लेकिन चांडी जी का जनसंपर्क ऐसा था कि लोग वोट डाले नहीं बल्कि जीत का जश्न मनाने पोलिंग बूथ जाते थे। वो 2 बार मुख्यमंत्री बने, सरकारें आईं और गईं, लेकिन पुथुपल्ली के किले पर 53 साल तक सिर्फ और सिर्फ चांडी जी का सिक्का चला। नंबर 7 पर आते हैं आंध्र प्रदेश की सियासत के टाइगर कहे जाने वाले YS राजशेखर रेड्डी जी, जिन्हें लोग प्यार से YSR कहते थे। राजनीति में कुछ नेता लहर के सहारे जीतते हैं, लेकिन YSR वो नेता थे जो खुद अपने दम पर सियासी आंधी पैदा कर देते थे। इनका चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड 10-0 का रहा है, यानी 10 बार चुनाव लड़े और 10 बार जीत हासिल की। 1978 में पुलिवेंदुला विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव जीता और इसके बाद 1983, 1985, 1989, 2004 और 2009 में इसी सीट से लगातार 6 बार विधायक बने। सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि कडप्पा लोकसभा सीट से 1989, 1991, 1996 और 1998 में लगातार 4 बार सांसद भी चुने गए। पर असली सियासी ड्रामा 2004 में देखने को मिला, जब चंद्रबाबू नायडू के हाई टेक प्रचार के सामने YSR ने चिलचिलाती धूप में 1400 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली और विरोधियों का पूरा तंबू उखाड़ फेंका।
चुनावी अखाड़े में उतरकर एक भी मुकाबला न हारना इनकी रग रग में बसा था। नंबर 6 पर आते हैं भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बाबू जगजीवन राम जी। आज के दौर में 2 बार चुनाव जीतते ही नेताओं के तेवर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाबूजी ने करीब 50 साल तक लगातार चुनाव जीतकर ऐसा कीर्तिमान बनाया जिसे तोड़ना नामुमकिन जैसा है। 1937 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए और 1946 में फिर जीते। आज़ादी के बाद जब 1952 में देश का पहला लोकसभा चुनाव हुआ तो वो बिहार की सासाराम सीट से मैदान में उतरे और जीत का जो परचम लहराया 1957, 1962, 1967, 1971, 1977, 1980 और 1984 के चुनावों तक लगातार 8 बार फहराता रहा। 1977 में जब पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, तब भी बाबू जगजीवन राम जी अपनी सीट पर चट्टान की तरह डटे रहे। हवा किसी भी पार्टी की चले, लेकिन सासाराम की जनता के लिए सांसद का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाबू जगजीवन राम जी ही होता था। नंबर 5 पर आते हैं ग्वालियर के पूर्व महाराजा माधवराव सिंधिया जी। राजशाही खत्म हो गई थी, लेकिन चुनावी दंगल में सिंधिया जी का जलवा ऐसा था कि विरोधी उनके सामने उतरने से पहले 100 बार सोचते थे। 1971 में 26 साल की उम्र में पहली बार गुना लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़े और संसद पहुंचे। इसके बाद 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 कुल 9 बार लोकसभा चुनाव लड़े और मजाल है कि एक भी बार हार का मुंह देखना पड़ा हो। लेकिन इनकी जिंदगी का सबसे रोमांचक चुनाव 1984 का था, जब ग्वालियर सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी मैदान में खड़े थे। आखिरी वक्त पर सिंधिया जी ने पैजा भरा और उस हाई प्रोफाइल मुकाबले में अटल जी जैसे दिग्गज को भारी अंतर से हरा दिया। चाहे गुना की सीट हो या ग्वालियर का मैदान, सिंधिया जी का चुनावी गणित कभी गलत नहीं बैठा और वो जिंदगी भर अजय रहे। नंबर 4 पर आते हैं भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य शरद पवार जी। राजनीति में अगर किसी नेता के दांव पे समझने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी भी खोल दी जाए तो कम पड़ जाए। शरद पवार जी ने 1967 में 27 साल की उम्र में बारामती विधानसभा सीट से जीत का खाता खोला था। इसके बाद 1972, 1978, 1980, 1985 और 1990 में लगातार 6 बार बारामती से विधायक चुने गए। जब राज्य से मन भरा तो दिल्ली का रुख किया और 1984, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में बारामती से लगातार लोकसभा चुनाव जीता। 2009 में अपनी सीट बदलकर माड़ा गए तो वहां भी विरोधियों की जमानत जब्त करा दी। 50 साल से ज़्यादा लंबे राजनीतिक सफर में 14 से ज़्यादा प्रत्यक्ष चुनाव लड़े और एक बार भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। महाराष्ट्र के सियासी मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले पवार जी जिस तरफ करवट लेते हैं, विरोधी दलों की हवा वहीं से उड़ जाती है। नंबर 3 पर आते हैं देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी। जब 1980 में संजय गांधी जी के निधन के बाद राजीव गांधी जी की राजनीति में एंट्री हुई तो विरोधियों ने उन्हें नौसिखिया और सिर्फ एक पायलट कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन 1981 में अमेठी लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो जीत दर्ज की उसने विरोधियों के होश उड़ा दिए। इसके बाद 1984 के आम चुनाव में उन्होंने अमेठी से 3 लाख से ज़्यादा वोटों के प्रचंड अंतर से अपनी ही भाभी मेनका गांधी को मात दी। आपको लग रहा होगा यह तो इंदिरा गांधी जी की सहानुभूति लय थी, लेकिन असली खेल 1989 में सामने आई जब बोफोर्स के मुद्दे पर पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ भयंकर माहौल था। उस कठिन दौर में भी राजीव गांधी जी अमेठी से भारी अंतर से जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 1991 के आम चुनाव में भी अमेठी की जनता ने उन पर अटूट भरोसा जताया और वह अपने पूरे सियासी सफर में कभी कोई चुनाव नहीं हारे। नंबर 2 पर आती हैं कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी। 1998 में जब सोनिया गांधी जी ने राजनीति की कमान संभाली तो विरोधी दलों ने उनके विदेशी मुल्क को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि लगा उनका सियासी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक साथ 2 सीटों उत्तर प्रदेश की अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी से पर्चा भर दिया। बेल्लारी में बीजेपी ने सुषमा स्वराज जी को मैदान में उतारकर इसे महाभारत बना दिया था।
लेकिन सोनिया जी ने दोनों सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज करके आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। इसके बाद 2004, 2006 का उपचुनाव, 2009, 2014 और 2019 में रायबरेली सीट से लगातार 5 बार सांसद चुनी गई। 2014 और 2019 की प्रचंड मोदी लहर में जब उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े सूरमाओं के तंबू उखड़ गए, तब भी रायबरेली के अभेद्य किले में सोनिया गांधी जी को कोई हिला नहीं सका। 6 बार मैदान में उतरी और 6 बार 100% जीत दर्ज की। नंबर 1 पर आते हैं आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। किसी भी देश के पहले नेता के लिए जनता का भरोसा जीतना सबसे कठिन होता है, लेकिन नेहरू जी की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके सामने चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाता था। आज़ादी के बाद जब 1951-52 में देश का पहला ऐतिहासिक आम चुनाव हुआ, तो नेहरू जी उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतरे और एक तरफा जीत हासिल की। इसके बाद 1957 में दूसरे आम चुनाव और 1962 में तीसरे आम चुनाव में भी उन्होंने फूलपुर की जनता के दिलों पर राज करते हुए रिकॉर्ड अंतर से जीत की हैट्रिक बनाई। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाती थीं। आधुनिक भारत की नींव रखने वाले नेहरू जी जब तक जीवित रहे, देश की संसद में सिर्फ और सिर्फ जीत के साथ ही दाखिल हुए और उनका यह अजय रिकॉर्ड आज भी भारतीय राजनीति के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।